बाबा जी इशफाक अहमद ने सुल्तान राही मरहूम के बारे में एक वाक़या बयान किया था। ये वाक़या इशफाक अहमद की ज़बानी कुछ यूँ है कि मेरे एक दोस्त थे, सुल्तान राही उनका नाम था। आपने उनकी फ़िल्में देखी होंगी। एक रोज़ मुझे उनका पैगाम मिला कि आप आएँ, एक छोटी सी महफ़िल है, उसमें आपकी शमूलियत बहुत ज़रूरी है और आप उसे पसंद भी करेंगे। मैंने कहा, मैं आ जाता हूँ। बहुत कम लोग जानते हैं कि सुल्तान राही को किरत का बहुत शौक था और उसका अपना एक अंदाज, अपना लहजा था। जब हम उसके घर पहुँचे तो उसके साथ एक और आदमी भी था जो हुलिये से पक्का पेंडू लग रहा था। उसने धोती बांधी हुई थी, कंधे पर खेस था। सुल्तान राही ने अपनी आवाज़ में सूरह मुज़म्मिल की तिलावत शुरू की, बहुत ही आला दर्जे की किरात की, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। वो पढ़ते रहे, हम दीवार के साथ टेक लगाकर सुनते रहे और जब तिलावत ख़त्म हो गई तो सबके दिल में आरज़ू थी कि काश सुल्तान राही साहब एक मर्तबा फिर सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करें, मगर उन्होंने तिलावत बंद कर दी। फिर उन्होंने पा रफ़ीक की तरफ देखा और उनसे कहा, जी आप भी फरमाएं। पा रफ़ीक ने कहा, जी मेरी आरज़ू भी यही है कि सूरत मुज़म्मिल आप दोबारा पढ़ें, लेकिन चूँकि आपने सुना दी है तो मैं कुरान की किसी और सूरत की तिलावत कर देता हूँ। हमने कहा, नहीं नहीं, आप भी हमको यही सुनाएं, हम तो दोबारा सुनने की आरज़ू कर रहे थे। हा रफ़ीक ने केस कंधे से उतार कर इस अंदाज में गोद में रख लिया कि उसके ऊपर कोहनियाँ रख के बैठ गए और सूरह मुज़म्मिल सुनानी शुरू कर दी। आपने बेशुमार कारियों को सुना होगा, लेकिन जो अंदाज हा रफ़ीक का था वो बहुत मुनफरिद और दिल को मोह लेने वाला था। जो जो वो सुनाते चले जा रहे थे, हम सारे सामीन ये महसूस कर रहे थे कि इस बैठक में तारीख का कोई और वक्त आ गया है। ये वो वक्त नहीं जिसमें हम जिंदगी बसर कर रहे हैं। और हम लोगों को ऐसा लगा कि हम कुरूने उला के मदीना शरीफ की ज़िंदगी में हैं और ये वही अहद है, वही ज़माना है और हम उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जो उस अहद की आवाज़ को वैसे ही किसी आदमी के मुंह से सुन रहे हैं। ये सबका तजर्बा था, अजीबो गरीब तजर्बा था। हमने यूँ महसूस किया जैसे उस कमरे में बैठक में अजीब तरह की रोशनी थी। हो सकता है ये हमारा ख्याल हो, लेकिन उसकी कैफियत ऐसी थी कि उसने सबके ऊपर सहर तारी कर दिया था। तिलावत ख़त्म हुई तो हम सब ने बा रफ़ीक का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि हम सारे इतने जज्ब हो गए थे कि बोला ही नहीं जा रहा था। अलबत्ता हमारी निगाहों में, झुके हुए सरों में और हमारी कैफियत से ये साफ जाहिर होता था कि ये जो कैफियत थी जो हम पर गुजर रही थी, ये कुछ और है। कोशिश करके, हिम्मत करके मैंने कहा, राही साहब, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। पहले आपने सूरह मुज़म्मिल सुनाकर, फिर आपने अपने दोस्त को लाकर तारुफ करवाया और कुरान सुनवाया। ये कैफियत हमारे ऊपर कभी पहले तारी नहीं हुई थी। राही साहब कहने लगे, पाजी, बात यह है कि मैं सूरह मुज़म्मिल तो जानता हूँ और बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन ये शख्स मुज़म्मिल वाले को जानता है, इसलिए इसके पढ़ने और मेरे पढ़ने में बहुत वाज़ेह फ़र्क है। यही बात है, जब आप वली को जानते हैं और जानने लगते हैं तो खुशकिस्मती से अल्लाह से ऐसा राब्ता पैदा हो जाता है जैसा बा रफ़ीक का था, तो फिर ऐसी कैफियत क्यों ना पैदा हो।